हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे। तो इससे पहले इसके 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। आप लोग आई बटन में प्लेलिस्ट आया होगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आज वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग कैसे हो गई थी ना, यहाँ पर हुआ क्या था कि जो शीशी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे अपनी मॉम की स्टूडियो खोलने के लिए जगह मिल चुका था। तभी उसे मैसेज आता है सुई का। यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई बहुत ड्रंक हुई, प्लीज़ आ जाओ। तो मैडम को तो ये सब पता है ना, ऑलरेडी उसने झेल दिया है। और उसी टाइम पे ना, लास्ट टाइम जब ये सीन हुआ था, तब उन लोगों ने उसे ट्रैप करके जिशन के साथ एक ही होटल में ढूंढ लिया था। और मीडिया आ गई थी। इसी बात की वजह से मुहान को लगता है कि उसने उसे धोखा दिया है। उसके बाद ने उसे गलत ट्रीट करना स्टार्ट किया था। सो अभी दिखाया जाता है मुहान वही सेम सीट में पिट हो रहा था। मुहान बोलता है कि जिशन के साथ वो होटल में गई है। तो ये ऑब्वियसली सुई ने भेजा होगा ये न्यूज़। और तभी दिखाया जाता है यहाँ पर होटल में पापाराजी आते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कोई और थे, वो जिशन और शीशी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी शीशी को तो पता है ना क्या क्या होनी है। तो सुई और जिंगजिंग का ये वाला प्लान तो फेल हो गया। और मुहान जो था ना, मुहान सुई अपनी बहन के साथ आया हुआ था और वो बोलता है कि तुम मुझे ये दिखाने के लिए ले आई हो। और वो बोलती कि नहीं नहीं भाई, कुछ और होगा, यहाँ पर कोई और सेलिब्रिटी थे। और उसके बाद यहाँ पर ना सुई बोलने की ट्राई कर रही थी कि भाई मेरी बात सुनिए, यहाँ पर कुछ तो गलतफहमी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी जिशन और शीशी को। और उसके बाद मोहन खुशी में बाहर जाता है और यहाँ पर उसके पीछे जा रही थी। यहाँ पर ना जो शीशी थी वो बोलती कि तुम डिसअपॉइंट हो गई हो क्या। तो वो बोलते कि सुई क्या बात कर रही हो। वो बोलते कि तुम तो हम दोनों को एक्सपेक्ट कर रही होगी, लेकिन हम तो थे नहीं। और यहाँ पर बोलते कि भाई उसकी बात मत सुनिए। वो बोलते कि इसने मुझे फंसाने के लिए, मुझे यहाँ पर ट्रैप करने के लिए बुलाया था, ये देखो। और वो मैसेज भी दिखा देती है और बोलते कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा ना, हम दोनों मिले नहीं एक ही बेड पे। यहाँ पर वो बोलते कि भाई ये झूठ बोल रही है। वो यहाँ पर मोहन पूछता है कि कैसा बोले। वो उसे मैसेज भी दिखा देती है जो उसने भेजा था कि भाई ड्रंक हो गए, प्लीज़ होटल पे आ जाओ। तो उसे पता चलता है तो उसे बुरा लगता है, अपनी बहन ने उसे बस फंसाया है। एंड देन यहाँ पर वो बोलती कि ये सब झूठ है। और यहाँ पर क्या करती है ना सुई, जो शीशी का फ़ोन था वो हाथ से छीन लेती है और बोलती कि ये झूठ बोले। जिससे इसकी मॉम थी ना लड़कों के आसपास घूमने वाली, इसी तरह से ये भी ऐसी है, आपको बेवकूफ़ बना रही है, बोलती है। और वो बोलती कि अब जो भी बोलना है तुम बोल सकती हो, अब तुम्हारा सच तो आ चुका है ना। और यहाँ पर मोहन को ये यकीन हो नहीं रहा था कि उसकी बहन ने उसे झूठ बोला। सो यहाँ पर वो पूछता है कि क्या इसमें जिंगजिंग भी शामिल है। वो बोलती कि नहीं नहीं, जिंगजिंग शामिल नहीं है भाई। लेकिन तभी होता क्या है ना, जो सुई थी, सुई का नफरत तो शीशी के लिए दिख रहा था। तभी यहाँ पर जो जिशन है ना, जिशन मतलब सुई का दोस्त, अभी जिसके साथ सीन होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, उसका आदमी आता है और बोलता है कि बॉस मुझे ये लड़की मिली और उसने तो स्पाई करने के लिए भेजा हुआ था। तो जिंगजिंग भी आती है। जिंगजिंग का गेटअप आप लोग देखो और आप लोग देख सकते हो कि सुई और जिंगजिंग ने मिलकर किस तरह से शीशी को फंसाने का प्लान बनाया था। लास्ट टाइम तो उन्होंने फंसा लिया था, लेकिन अब उनको थोड़ी पता है कि शीशी ये सब ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी है। और इसके बाद मोहन को ना बड़ा गुस्सा आता है। और यहाँ पर सुई जो जिंगजिंग थी ना, वो बोलती कि ये सब झूठे, सब झूठे, मैं यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं हूँ। और इसके बाद क्या होता है ना, वो सबके सामने, मीडिया के सामने बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और जिशन उसका दोस्त है। उसके बाद घर वाला सीन जहाँ पर वो बोल रही थी मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सब कोइंसिडेंस था कि मैं उस होटल पे चली गई थी। जिशन बोलता है कि बड़ा अच्छा वाला कोइंसिडेंस है, उसी टाइम पे पापाराजी आ गए और फोटो लेने वाले थे, तुम एक्सपेक्ट हम दोनों को कर रही थी और हम तो है नहीं। बड़ा तुम ना बड़ी 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 कमीनी टाइप के इंसान है, ऐसा वो बोल रहा था, क्योंकि उसे पता है सब ट्रैप था। और उसके बाद वो बोलता है कि ये बोले ये झूठ है, लेकिन मेरे पास तो वॉइस ही रिकॉर्ड है। और उसके बाद उसने ना एक्चुअली अपने लोगों से बोल कर वो जो न्यूज़ जिंगजिंग ने मीडिया को भेजी थी ना, वो भी प्ले कर दिया था और यहाँ पर उसने अपने पास ले आया था। मोहन बोलता है कि क्या बोले तुम। उसके बाद वो यहाँ पर ओ जी जुई और जिंगजिंग अपना सफाई देने की ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर शीशी आके वो प्ले कर देती है, जहाँ पर जो जिंगजिंग थी उसने साफ साफ बोला था कि सुपरस्टार जिसेन और शीशी एक ही कमरे में आप लोग आ जाओ। और ये सब प्ले होने के बाद अब कुछ बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। मोहन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बोलता है इस जिंगजिंग से कि मुझे ये सब यकीन नहीं हो रहा, तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मेरी दोस्त थी। और इसके बाद वो बोलती कि ये तो कुछ बहुत कुछ कर सकती है, तुम यकीन करोगे नहीं, ये तो हम दोनों को बदनाम करने के लिए बहुत कुछ कर रही थी, स्पेशली मुझे टारगेट कर रही थी ताकि तुम्हें अपना बना सके, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर जो सुई थी ना, जिंगजिंग को बोलती कि क्या ये सच है, तुम
ये सब करोगी, मुझे यकीन नहीं था। वो बोलती है नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? तो सुई बोलती है कि हाँ मुझे तुम पे यकीन है। तो यहाँ पर जो जिशियन था वो बोलता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी बहन सच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ है या फिर आज बन रही है? तो यहाँ पर उसे स्लैप मारने के लिए आती है तो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे बताओ सुई, तुम मुझे टच करने के लिए आई हो या फिर सच में स्लैप मारने वाली हो? तभी मुहान भी हंसता है और सीसी भी हंसती है और सीसी बोलती है कि तुम सुई को ज़्यादा परेशान मत करो। वो बोलता है अरे इसी ने स्टार्ट किया तो मैं क्या करूँ? और इस तरह से इस बार सुई और जिंग जिंग का सीसी को परेशान करने का, सीसी का इमेज डाउन करने का सारा प्लान यहीं तक खत्म हो गया। सो अब घर वाला सीन जहाँ पर ना वो दोनों बातें कर रही थी और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वॉशरूम में वो सोच रहा था कि क्या मैं गलत था उसको लेकर। और उसके बाद यहाँ पर वो ना सीसी रो रही थी और वो पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो यहाँ पर वो उसे बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है मैंने सासा की डेथ मेरी वजह से हुई? वो बोलता है कि मुझे कब लगा, मुझे सच्चाई जाननी है, बस तुम थोड़ी सी वक्त दो मुझे, मैं सच्चाई जान के रहूँगा, ऐसा वो बोलता है। वो बोलते कि कब तक, और मुझे कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा इस तरह से एक फेक रिलेशन में? तो यहाँ पर वो बोलता है देखो तुम्हें ना एक एक चीज़ करनी है, मेरी वाइफ बन के रहना है जब तक मैं सच्चाई जान ना लूँ सासा के साथ क्या हुआ था तब तक तुम आपने वो जिशन के साथ जाके ना कोई स्कैंडल मत बनाना और बस मेरी वाइफ बन के रहना, तब तक सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलते कि ठीक है अगर तुम ये बोल रहे तो तुम सच्चाई पता लगाओ, मैं भी चाहती हूँ सासा के साथ क्या हुआ है, ऐसा वो बोलती है। तो अब मोहन धीरे धीरे करके शीशी पे भरोसा करने लगा था। और ये बात हमें भी दिखाई देती है नेक्स्ट डे वाला सीन। वो आँख खोलती है शीशी और वो उसे देख रही थी और बोले थी कि अरे यार ये कितना क्यूट लग रहा है। और उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अरे मैं तो इसके साथ सो रही हूँ। और उसके बाद वो ऐसे चटक से उठ जाती है इसे चिल्लाते हुए। वो भी यहाँ पर मोहन बोलता है तुम ऐसे कुत्तों की तरह चिल्ला क्यों रही हो? वो बोलती है मुझे आज इस फोन की स्टूडियो ओपनिंग के लिए जाना था, आज फर्स्ट डे है। वो बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं। तो यहाँ पर वो बोलती है तुम कभी इंटरेस्ट लेते नहीं थे मेरे बातों पे, मैं क्यों बताऊँ? तो वो उससे बोलता है रुको। और उसके बाद वो बोले थी तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो मेरे चीज़ों पर? और वो क्या करता है ना उसे बताया क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मुझे तो इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। और वो होता है ना फ्लर्टी बॉय वाला, और वो उसे ऐसे खींचता है और किस करता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। और उसके बाद अब हम स्टूडियो ओपनिंग में चलते हैं। यहाँ पर सब कुछ आज सेट हो गया और जो जिशन था वो ओपनिंग के लिए आया हुआ था और वहाँ से चला गया। तो मैंने इस सीन को ज़्यादा इंक्लूड किया नहीं, उन दिनों में बात हो रही थी वही नॉर्मल सी बातें। उसके बाद आपने जो पैम्पलेट है ना वो ऐसे बांटने के लिए बाहर आती है, मतलब वो अभी नया नया खुला है तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा, लेकिन कोई ले नहीं रहा था। और तभी यहाँ पर वो सबको देने की ट्राई कर रही थी और यहाँ पर मोहन आ जाता है और वो पूछती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखने आया था। और वो बोल रही थी तुम मुझ पर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो अभी। और तभी वो बोलता है तुम्हारा सो गुड वाला फ्रेंड कहाँ गया, मतलब जिशन। वो बोलते कि उसके पास और भी ज़्यादा काम है, लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता है कि तुमसे ना कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मेरा दोस्त, एटलीस्ट वो मेरा हेल्प करता, तुम्हारी तरह नहीं जो मेरा तमाशा देखने के लिए आया हुआ है या फिर मुझे ऐसे गिल्टी फील करवाने के लिए मुझे कुछ भी बोलने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ टेबल पे बैठती है और बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो बोलता है मुझे यहाँ पर आना था, मुझे देखना था तुम कैसे काम कर रही हो। और तभी वो बोलती कि अरे पहली बार काम कर रही हो तो कुछ तो होगा ना, अभी कुछ लोग ले नहीं रहे, मुझे प्रमोशन करवानी है अपने शॉप की, तो मैं कैसे करूँगी? वो बोलता है कि ऐसे तुम भूल रहे हो ना तुम्हारे पास एक हस्बैंड भी है बहुत हैंडसम सा। वो हंसते हुए बोलती कि सच्ची में? वो बोलता है हाँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बोलती है ठीक है अगर तुम मदद कर सकते हो तो करके दिखो, और ये सारी पैम्पलेट तुम बढ़वा सकते हो क्योंकि मुझसे तो लोगों ने ले ही नहीं। और उसके बाद वो बोलती कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, ठीक है अगर मैं सबको बांट पाया तो तुम क्या करोगी? वो बोलती कि चलो पहले तो तुम बांट के दिखाओ। और उसके बाद वो सबको ऐसे देने लगता है लेकिन कोई ले नहीं रहे थे एज यूजल, तो उसे एक बियर का शर्ट पहना देती है और उसके बाद वो लोग वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब अपने स्टूडियो में दिखाया जाता है शीशी को, वो सोचती है कि कितना प्यारा है, अगर ये ना इतना पागल नहीं होता तो बहुत अच्छा इंसान है, ऐसा सोचती है। और उसके बाद उसे रियलाइज होता है कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, उसकी सच्चाई मुझे पता है, मैं इसके ट्रैप में इस बार फंस नहीं सकती, एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ? शीशी अपने होश में आ जा, होश में आ जा, ये ऐसा इंसान नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान है, उसने मेरे साथ क्या किया है मैं भूल नहीं सकती, मैं अपने होश में रहूँगी, मैं अपने दिल इस बार नहीं हारूंगी इस पर, ऐसा वो बोलती है। तो मुझे बताओ गाइस आपको कैसा लगा इसका
इस सीज़न का नेक्स्ट पार्ट अब जल्दी आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। देखो गाइस क्या हुआ है ना, मुझे लगा था कि एक सीज़न में सीरीज खत्म होगा, लेकिन इसका दूसरा सीज़न भी आया हुआ है, तो मुझे दूसरा सीज़न भी कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए मुझे आप लोगों का फर्स्ट सीज़न में फुल सपोर्ट चाहिए। तो इसका फर्स्ट सीज़न का लास्ट पार्ट में शायद कल या परसों अपलोड करूँगी। उसके बाद सेकंड सीज़न स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही छोटा सा सीरीज है, तो 3-4 पार्ट में सेकंड सीज़न भी खत्म हो जाएगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।